मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उसके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर यूदस इस्करियोती ने बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पुण्य सप्ताह का सोमवार 29 मार्च 2021। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। प्रभु ईसा ने बेथानिया के एक भोज में भाग लिया जो लाजरुस और उनकी 2 बहनें मार्था और मरियम के द्वारा उन्हीं के घर में आयोजित की गई थी। यह प्रभु ईसा के मृत्यु के ठीक 6 दिन पूर्व की बात है। भोज के दौरान मरियम ने बहुत ही कीमती इत्र का प्रयोग कर प्रभु यीशु के सिर को अभ्यंजित किया। प्रभु यीशु के सभी 12 चेले वहां मौजूद थे। ईसा ने मरियम के इस क्रिया को बहुत बड़ी तैयारी कहा, उनके दफन की तैयारी। ईसा ने इसे सबसे बड़ा उपकार माना, बड़ी सेवा और बड़ा सहयोग कहा। मरियम ने ईसा के सिर पर इत्र डालने का काम बड़े श्रद्धा भाव से किया था। मरियम के इस श्रद्धापूर्ण क्रिया के अनेक प्रतिक्रियाएं आने लगे। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाओं में उनकी आध्यात्मिकता और उनकी दृष्टिकोण भी छिपी होती है। एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। यूदस इस्करियोती की प्रतिक्रिया कुछ इसी तरह की थी। प्रभु यीशु के लिए इत्र का प्रयोग करना यूदस को अपव्यय मालूम पड़ा। 300 दिनार एक व्यक्ति के साल भर की कमाई के बराबर थी। सुसमाचार लेखक लिखता है कि यूदस को गरीबों की चिंता नहीं थी, उसको खुद की चिंता थी। वह एक चोर था। उसकी यह दृष्टिकोण अति सांसारिक और ओछी मालूम पड़ती है। उसी तरह से सभी शिष्यों की दृष्टिकोण भी अपरिपक्व रही थी। मरियम ने जो किया वह इस रहस्य को प्रदर्शित करता है कि प्रभु यीशु ने कोई महिला शिष्य नहीं रखा था, न ही कोई महिला शिष्य चुना था, न बुलाया था, न ही दीक्षा दी थी। लेकिन मरियम के बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि मरियम प्रभु ईसा के चरणों में बैठकर उनको सुनती थी, मौन होकर सुनती थी। यह एक आदर्श शिष्य होने का लक्षण है। प्रभु के चरणों में होना और प्रभु को मौन होकर सुनना उनके दृष्टिकोण को परिपक्व कर दिया था। सभी पुरुष शिष्यों से मरियम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अति गहरी है। उनकी दृष्टिकोण सम्यक है और पूर्ण है। मरियम को प्रभु यीशु के मृत्यु का आभास हो गया था। वह न घर छोड़ी थी, न दीक्षा ली थी, न शास्त्र ही जानती थी, लेकिन प्रभु के प्रेम में समर्पित थी। आज हमें उसी समर्पण की जरूरत है। आज हम मरियम को बुद्धिमान, होशियार, दमदार महिला कह सकते हैं, जो हम सभी को सिखाती है कि प्रभु यीशु को सर्वोत्तम देना ही आशीष पाने का मार्ग है। ईश्वर को सर्वोत्तम समर्पित करना ही कृपा पाने का मार्ग है। मरियम भी हाबिल की तरह है जिसने ईश्वर को सर्वोत्तम दिया। ईसा के चेले पवित्र आत्मा के आने पर ही परिपक्व हुए, लेकिन मरियम आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व थी। मरियम ने ईसा में एक मुक्तिदाता देखा, प्रभु देखा, ईश्वर का पुत्र देखा, सर्वोत्तम गुरु देखा। इसीलिए मरियम ने साल भर की कमाई प्रभु के सिर के अभ्यंजन में डाल दी।
जिसका अर्थ है मरियम ने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को सौंप दिया। आइए हम भी वही करें। हम आज विशेष प्रार्थना करें कि हम मरियम की तरह आध्यात्मिक दृष्टि में बढ़ें, प्रभु के प्रेम में बढ़ें और प्रभु को सबसे ज्यादा प्यार करें और उनकी आशीष के मार्ग में बढ़ते रहें। आमीन।